वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया आरुणि श्वेत केतुः संवाद पाठ का अनुवाद समझेंगे। बच्चों, ये पाठ छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। ये समझने में थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि इसकी भाषा वैदिक है। बच्चों, ये पाठ समझने में तब सरल हो जाएगा जब आप इस पाठ का प्रसंग जान लोगे और ये जान लोगे कि श्वेत केतु कौन था और इस पाठ में किस बात पर चर्चा या वार्ता हो रही है। क्योंकि अनुवाद आपको तभी समझ में आएगा तब आपको पता हो कि इस पाठ में क्या समझाया जा रहा है। तो अनुवाद समझने से पहले इस पाठ का हिंदी में सार समझ लेते हैं। तो बच्चों, सार इस प्रकार है। आरुणि श्वेत केतु के पिताजी हैं और वह अपने पुत्र से कहते हैं कि श्वेत केतु ब्रह्मचर्य का वास करो, अर्थात वेदों को पढ़ो, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष नहीं हुआ जो वेदों को जिसने ना पढ़ा हो। इस समय श्वेत केतु की जो उम्र थी वो 12 वर्ष थी और पिता की बात मानकर उसने 12 वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया। इस प्रकार वह 24 वर्ष का होकर जब अपने पिता के पास आया तो उसने अपने पिता को प्रणाम भी नहीं किया। श्वेत केतु का ये ऐसा व्यवहार देखकर उसके पिता समझ गए कि श्वेत केतु में विद्या ज्ञान का अभिमान हो गया है, अर्थात वह घमंडी हो गया है। तब आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को बुलाया और कहा, श्वेत केतु, तुम जो इतने बड़े मन वाले, अपने आप को पूरा विद्वान समझने वाले हो और बहुत ही अकड़ वाले बन गए हो। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि जिससे ना सुना हुआ हो वह सुना हुआ हो जाता है, न समझा हुआ हो वह समझा हुआ हो जाता है और न जाना हुआ हो वह जाना हुआ हो जाता है। क्या तुम्हें इसका अर्थ पता है? तब श्वेत केतु ने कहा, पिताजी, मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है। अगर आपको इसका ज्ञान हो तो मुझे बताइए। ऐसी कौन सी वस्तु है जो ना सुना हुआ होकर भी सुना हुआ हो जाता है, ना समझा हुआ होकर समझा हुआ हो जाता है और ना जाना हुआ होकर जाना हुआ हो जाता है? मुझे इस रहस्य को जानना है, मुझे बताइए। तब उसके पिता ने इस प्रकार उसको समझाया कि हे श्वेत केतु, ये जो संसार है जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे पहले एक अद्वितीय, ये जो संसार है ये इससे पहले एक अद्वितीय सत्य था। वह सत्य था ब्रह्म, अर्थात ईश्वर। उसने अपने एक रूप को अनेक रूप करने के लिए संकल्प लिया और उसने सबसे पहले 3 चीजें उत्पन्न की और वह तीनों चीजें थीं। पहली तेज, दूसरी थी जल वस्तु थी और तीसरी अन्न। और इन्हीं तीनों चीजों से संसार के सारे पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। जब हम अन्न खाते हैं तो उसके भी 3 रूप होते हैं। अन्न का जो स्थूल भाग होता है वो विष्ठा, मल बन जाता है और जो मध्यम भाग होता है वो मांस बन जाता है हमारे शरीर का, और जो सूक्ष्म भाग होता है वो मन बन जाता है। इसलिए तो कहते हैं जैसा खाते हैं वैसा ही मन हो जाता है। जल की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। जल के भी 3 रूप बनते हैं। स्थूल भाग जल मूत्र बन जाता है, मध्यम भाग रक्त बन जाता है और उस जल का सूक्ष्म भाग प्राण बन जाता है। और इसी प्रकार जो हम तेल घी का सेवन करते हैं उसके तेल घी के भी 3 रूप बनते हैं। स्थूल भाग से हड्डी बन जाती है, मध्यम भाग से मज्जा बनती है और जो सूक्ष्म भाग होता है वो वाणी का रूप ले लेता है। इस प्रकार अन्न से मन बन जाता है और जल से प्राण बनता है और तेज से वाणी बनती है। पर जो सत्य है वह अणु स्वरूप, जितनी भी संसार में आकृतियां दिखती हैं वह सब अणु की तरह सूक्ष्म है, बहुत छोटी हैं, आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। सारा संसार आत्मा का स्वरूप है। जैसे पानी बरसता है और वह पानी नाला बन जाता है, नाला बन करके बह जाता है, फिर वही नाला नदी में मिल जाता है और नदियां बन जाता है और यही नदियां जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं और सभी नदियों का पानी एक सार हो जाता है, एक स्वरूप हो जाता है। नदियां अपना नाम, रंग, रूप भूलकर एक जैसे पानी जैसी हो जाती हैं।
जब समुद्र में नदियां मिलती हैं तो पता ही नहीं चलता है कि गंगा है, यमुना है, कौन सी वाली नदी है। सब नदियों का पानी एक जैसा हो जाता है। इसी प्रकार संसार में दिखने वाले प्राणी जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, सभी जीवों में एक ही तत्व विद्वान है। संसार में रहने वाले जीव जंतु, इस संसार में रहने वाले सारे पक्षी, कीट पतंगे और इस संसार में रहने वाले मनुष्य सभी एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तब सब एक ही तत्व में विलीन हो जाते हैं। सब एक सार हो जाते हैं, अपना रंग रूप जाति सब भूल जाते हैं। फिर से सब दूसरी योनि को प्राप्त करते हैं तो फिर अलग अलग पहचान बनती है, परंतु फिर भी मृत्यु के बाद उसी तत्व में विलीन हो जाते हैं। जैसे नदिया का पानी नाला बना और फिर वही जल समुद्र में जा मिला और समुद्र में मिलने के बाद वही जल फिर बादलों के रूप में फिर से पानी बन जाता है और फिर वही नदियों में बहता हुआ फिर से समुद्र में मिल जाता है। इस प्रकार इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पानी का स्वरूप कहीं नाले के रूप में होता है, कहीं नदी के रूप में होता है, लेकिन उन सब में जल तत्व ही होता है। सबका एक ही तत्व होता है, वह होता है जल। एक कुंभकार मिट्टी से कई वस्तुओं का निर्माण करता है और उस मिट्टी के अनेक रूप हो जाते हैं। मतलब जब एक कुंभकार मिट्टी से वस्तुएं बनाता है तो एक मिट्टी के अनेक रूप बन जाते हैं और उसमें सभी में जो तत्व होते हैं वो मिट्टी के ही होते हैं। मिट्टी से सुराही बनती है, मिट्टी से ही मटका बनता है और अन्य बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं बनती हैं, लेकिन सभी में मिट्टी ही तत्व होता है। इनका आकार अलग अलग होता है, उनका नाम अलग अलग हो जाता है, लेकिन वास्तव में जो इनमें तत्व है वो मिट्टी ही है। जैसे सोने से भी अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं, परंतु उन सब में अनेक नाम होते हैं, उनके उन वस्तुओं के, उन जेवरों के अलग नाम होते हैं, लेकिन सब में एक ही तत्व होता है, वह होता है सोना और वही सत्य है। इस प्रकार कई सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। लोहे से बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे नाखून काटने वाला नेल कटर भी लोहे से ही बनता है, लेकिन सभी में एक ही तत्व होता है। चाहे वस्तुओं के नाम अलग अलग हों, लेकिन जो लोहे से बनी हुई चीजें होता है वो होता है लोहा। अब इन सब बातों का भाव है कि मनुष्य के अनेक रूप रंग होते हैं, परंतु सब में एक ही तत्व विद्वान है, वह है ईश्वर। हम सब ईश्वर तत्व से बने हैं और अंत में ईश्वर में ही विलीन हो जाते हैं। तो बच्चों, आपने ये सार समझ लिया कि अब हम अनुवाद समझेंगे। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पाठ को पढ़ने का मतलब परीक्षा में लिखना ही नहीं होता, वरन उस पाठ में क्या सिखाया जा रहा है या क्या समझाया जा रहा है ये भी पता होना चाहिए। तभी जो है उस पाठ को समझने का कुछ अर्थ है। केवल परीक्षा में लिखने के लिए ही हम पाठ को नहीं पढ़ते, उसमें क्या सिखाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों, अब आपको अच्छी तरह से इसका अनुवाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब आपने समझ लिया कि इस पाठ में किस विषय पर किस तरह की चर्चा हो रही है। हम इस पाठ का अनुवाद समझेंगे। श्वेत केतु आरोण्य आस तह पितोवाच श्वेत केतु बस ब्रह्मचर्य न वे सौम्य स्मत् कुलीन अन्यनुच ब्रह्म बंधुरिव भवतीति। श्वेत केतु ये आरोणी का पुत्र है। श्वेत केतु उवाच, उवाच का अर्थ होता है कहा, और बस का अर्थ है यहाँ पर वास करो, और ना का अर्थ है हमारे, और कुलीन का अर्थ है हमारे कुल में। अनुच्चे का मतलब होता है वेद को ना पढ़कर। बंधुरिव का यहाँ ब्रह्म बिंदु का मतलब है ब्रह्म बंधु सा, यानी कोई भी अयोग्य ब्राह्मण जो केवल जाति से ही ब्राह्मण हो, कर्म से नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ। और ये इव जो है इव का अर्थ होता है के समान,
या जैसा। अब इसका अनुवाद देखिए बच्चों, यहाँ तक का अनुवाद है कि श्वेत केतु आरुण्य का पुत्र था और उसके पिता ने कहा, पितोवाच श्वेत केतु, उसके पिता ने कहा ब्रह्मचर्य वास करो, बस ब्रह्मचर्य वास करो, क्योंकि न वे सौम्य स्मुक्त किलोनो अनुच्चय, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष नहीं हुआ कि जो ब्रह्म बंधुरि भवतीति, यानी जो वेद को न पढ़कर ब्रह्म बंधु सा बन गया हो। एक बार और समझ लीजिए इसका। श्वेत केतु आरोणी का पुत्र था, उसको उसके पिता ने कहा श्वेत केतु जाओ ब्रह्मचर्य वास करो, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा पुरुष नहीं होता है कि जो वेद को न पढ़कर ब्रह्म बंधु सा बन जाए। स है 12 वर्ष उपेत्य चतुर्विध वर्ष है सर्वान वेदा अध्ययनत्य महामना अनुचान मानी स्तब्ध ए आय। 12 वर्ष यानी 10 और 2 हो गए 12 वर्ष उपेत्य का अर्थ है पास जाकर, चतुर्विश यानी 24, वेदा न अद्वितीय वेदों को पढ़कर, महामना बड़े मन वाला, अनुचान मानी का अर्थ है वेदों का ज्ञानी यानी पूर्ण विद्वान, वह अपने आप को पूर्ण विद्वान मानता हुआ, स्तब्ध माने ढीठ अकड़ वाला, घमंड वाला, ए आय का अर्थ है लौट आया। इसका पूरे का अनुवाद देखिए। सह ए 12 वर्ष उपेत्य, वह 12 वर्ष की आयु में आचार्य के पास जाकर 24 वर्ष की आयु में समस्त वेदों को पढ़कर, महामना बड़े मन वाला, अपने आप को पूर्ण विद्वान समझता हुआ, और स्तब्ध ए आय ये बहुत बड़ा अकड़ वाला बनकर वापस लौट आया। यानी वह 12 वर्ष की आयु में अध्ययन करने के लिए गया था और 12 वर्ष उसने अध्ययन किया तो उसकी उम्र हो गई 24 वर्ष। तो 12 वर्ष की आयु में आचार्य के पास जाकर 24 वर्ष की आयु में समस्त वेदों को पढ़कर बड़े मन वाला होकर के अपने आप को पूर्ण विद्वान समझता हुआ और बहुत ही घमंडी अभिमानी बनकर के अपने घर लौटा। कौन लौटा? श्वेत केतु लौटा। तह पितोवाच श्वेत केतो अन्न सौम्यद्यम महामना अनुचमानी स्तब्धो अस्युत तम आदेश संप्राक्षो एना श्रुतम भवित्यमतम मतम विज्ञातमिति। यन्नु का अर्थ होता है कि तुम जो, और इदम का अर्थ है इतने, आदेशम का अर्थ है आदेश उपदेश, और प्राक्ष्य का अर्थ होता है पूछा है, जाना है। अश्रुतम का अर्थ होता है ना सुना हुआ, श्रुतम का अर्थ होता है सुना हुआ, और भक्ति माने का अर्थ भी होता है अमतम, और अमतम का अर्थ होता है न समझा हुआ, अविज्ञातम यानी न जाना हुआ, विज्ञातमिति जाना हुआ हो जाता है। इसका अनुवाद देखिए। तह पितो उवाच, उसके पिता ने कहा, श्वेत केतु अन्नो सौम्य देव महामना अनुचमानी, तुम जो इतने बड़े मन वाले अपने आप को पूरा विद्वान समझते हो और बहुत ही घमंडी अकड़ वाले हो, तो स्तब्धो अश्युतम तम आदेशम प्राक्षो, तो क्या कभी वह आदेश भी कभी आपने पूछा है कि जिससे न सुना हो जाता है। एन श्रुतम भवित्यमतम मत विज्ञातमिति। आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु से कहा कि तुम इतने विद्वान होने का जो घमंड कर रहे हो, तो क्या तुमने वह आदेश उपदेश भी कभी पूछा है कि जिससे न सुना हुआ हो जाता है, न समझा हुआ हो जाता है, और न जाना हुआ हो जाता है। कथम
कथम का अर्थ है कैसा, किस प्रकार। भगव, भगव का अर्थ है हे भगवान। स आदेशो भवतीति, श्वेतकेतु ने पूछा कि वह आदेश हे भगवान किस प्रकार का है। यथा सौम्यकेन मृत्यु पंडेन सर्वम मणिमय विज्ञात स्याद। उसके पिता ने उत्तर दिया, जैसे हे सौम्य, एक मिट्टी के गोले से मिट्टी की हर वस्तु जानी जाती है, विज्ञात हो जाती है, क्योंकि वाच आरणम विकारो नाम देवम मृत्यु केव सत्यम, क्योंकि विकार केवल नाम मात्र ही अलग है जो वाणी का सहारा है। जो अलग अलग शब्दों से बोला जाता है वह केवल मिट्टी ही है, वही सत्य है। बच्चों, यहाँ पर श्वेतकेतु के पिताजी ने वही बताया जो हमने अभी पहले सार में समझा था कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी से कुम्हार बहुत अलग अलग तरह के बर्तन बना लेता है, उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन उसमें जो तत्व होता है वो मिट्टी ही होती है। आगे है, यथा सौम्यकेन लोहमणिनाम सर्वलोहमय विज्ञातम स्याद वाचा अम्बरणम विकारो नामधेयम लोहमित्येम सत्यम। लोह का अर्थ होता है लोहा और मणिना का अर्थ है कि ढेले से। लोहमय, लोहमय का अर्थ है लोहे की प्रत्येक वस्तु। विज्ञात का अर्थ है जानी जाती है। लोहमित्यम, लोहमित्यम का अर्थ है पर वह सोना है। इसका अनुवाद देखिए, यथा सौम्यकेन लोहमणिना सर्वलोहमय विज्ञातम स्यात्। श्वेतकेतु के पिताजी ने कहा, और जैसे हे सौम्य, एक सोने से ढेले से सोने की प्रत्येक वस्तु जानी जाती है और विकार केवल नाम मात्र ही अलग है। जो वाणी का सहारा है वह सोना ही है, वह सत्य है। श्वेतकेतु के पिताजी ने वही बताया जो हमने सार में समझा कि जैसे एक लोहे से अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं, लेकिन सभी में जो तत्व होता है लोहा होता है। और जैसे सोने के कई रूप, कई आभूषण बन जाते हैं, लेकिन सभी के जो नाम अलग अलग होते हैं आभूषणों के, लेकिन उनमें भी एक ही तत्व होता है, वो होता है सोना। यथा सौम्यकेन नख निकृतेन सर्वकाषाणे विज्ञात स्वाद आचरण अभ्रम। नख निकेतन का मतलब, नख निकृतनेन का अर्थ होता है नाखून काटने वाला कटर। श्वेतकेतु के पिताजी कहते हैं कि और जैसे हे सौम्य, हे नख काटने वाले, नख काटने, नख का अर्थ होता है नाखून। एक नाखून काटने से काले लोहे की प्रत्येक वस्तु जानी जाती है। विकारो नामधेय कृष्ण समित्यमेव सत्यम, लेकिन विकार केवल नाम मात्र का है जो वाणी का सहारा है, वह एव सौम्य स आदेशो भवति। उन्होंने कहा वह जो उसमें तत्व विद्वान है, नाखून काटने वाले कटर में, वह भी लोहा ही है, वही सत्य है। इस प्रकार हे सौम्य, वह आदेश उपदेश हो जाता है। न वे नूनम, इसका अर्थ है निश्चय ही, निसंदेह, भगवंत, भगवन, आचार्य, ये है अवदेश्यन यानी जानते होते, नावक्षम, नावक्षन्ति तो नहीं बताते, तद तद ब्रवीति, इसका मतलब है कि वह बताएं, तथा, तथा माने ऐसा ही, सौम्यति, सौम्यति का अर्थ होता है ऐसा ही। तब श्वेतकेतु ने कहा, न वे नूनम भगवंत अस्त एत देवी दी अर्स्यु दे एते देवे दिश्यन कथम में ना भक्ष्यन्ति। श्वेतकेतु ने कहा, निश्चय ही वह भगवान मेरे आचार्य यानी मेरे गुरु इसे नहीं जानते होंगे। मतलब श्वेतकेतु ये कह रहे हैं कि जहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ, ये सब जो आपने बताया है, वो अपने पिताजी से कह रहे हैं श्वेतकेतु कि जो आपने मुझे बताया है ज्ञान, जो आज मुझे ज्ञान दिया है, तो इस ज्ञान को शायद मेरे जो गुरु हैं वो नहीं जानते होंगे, क्योंकि भगवा सित्वेव में तद ब्रुवति, यानी वो कह रहे हैं कि यदि वे जानते होते तो मुझे कैसे न बतलाते, अर्थात वो जरूर मुझे बतलाते। इसीलिए
तथा सौम्यति होवाच। उन्होंने कहा श्वेतकेतु ने, इसलिए आप ही मुझे ये बतलाएं। उसने पिता से कहा कि ऐसा ही हो हे सौम्य। बच्चों, अब आपका इसको जो अनुवाद है वो समझ में आ गया होगा और इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा कि जो श्वेतकेतु और आरुणि के बीच जो वार्ता हो रही है वो किस विषय पे हो रही है। और जो इसकी अंतिम है, जो श्वेतकेतु अपने पिताजी से कहता है कि इसीलिए आप ही मुझे बताएं, उसने कहा ऐसा ही हो सौम्य। तो आगे जो उसके पिताजी हैं वही बताते हैं जो हमने सार में समझा था कि ये संसार क्या है, संसार किन तत्वों से मिलकर के बना है। आगे इस जो पाठ है मतलब ये यहीं पे समाप्त हो रहा है, लेकिन जो आरुणि और श्वेतकेतु की वार्ता है वो आगे जो हमने सार में पढ़ा है उस पर वो पूरी चर्चा अपने पुत्र से करते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने आरुणि श्वेतकेतु संवाद का अनुवाद समझा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से ये जो पाठ का अनुवाद है वो समझ में आ जाए और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ भी गया होगा। तो अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जब अगर आपकी वीडियो चल रही है उसमें सब्सक्राइब का बटन है तो उसको दबा दीजिए और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए, ताकि जैसे ही कोई अगली वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।